शॉर्टकट टेक्निक्स कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री, नोन और अननोन। मास अगर गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में मास गिवन है 1.23 ग्राम, और मास किसका पूछा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो बेटा इसका मास लेफ्ट साइड लिख देंगे, इतना ग्राम ऑफ KClO3 gives oxygen equal to 3 into 32 ग्राम, यही होगा, बोलो। अब 1 ग्राम में 122.5 कितने ग्राम में पूछा है, 1.23 ग्राम में। सॉल्व कर देंगे बेटा, पॉइंट पहले ले आओ, इंटू 100 हो जाएगा। 1.225 को 1.23 बोल सकते हैं, कैंसिल हो गया, 16 आ गया, 16 इंटू 3 48, 48 डिवाइड बाय 100 आ गया, बोलो बेटा। ये तो था हमारा नॉर्मल मेथड, ठीक है। अब हम शॉर्टकट मेथड लगाए, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, UG इक्वल टू KG CU MU CK ओवर CK MK। अब आप कहोगे ये चीजें हैं क्या, अननोन मास इन ग्राम्स जो पूछा गया, अननोन मास पूछा गया, नोन मास इन ग्राम CU के कोफिशिएंट ऑफ अननोन, कोफिशिएंट ऑफ MU के मोलर मास ऑफ अननोन, CK के कोफिशिएंट ऑफ नोन मोलर मास ऑफ, इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं, देखिए क्या आएगा। देखिए क्या आएगा, ये क्या है, मास ऑफ नोन कितना दिया हुआ है, पुट कर दो, कोफिशिएंट ऑफ अननोन, ये अननोन है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, पुट कर दें। मोलर मास ऑफ अननोन, अननोन का मोलर मास क्या है 32 ओवर कोफिशिएंट ऑफ नोन, नोन का कोफिशिएंट क्या है 2 है। फिर मास ऑफ नोन, मोलर मास ऑफ नोन क्या है 122.5। देखो वही सिचुएशन आ गई, पॉइंट पहले ले जाओ, कैंसिल हो गया, 16 आ गया, ये 100 बचा था,
48/100 आ गया 0.48 देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं? डायरेक्ट आ गया कि नहीं? बोलो बेटा। एक और शॉर्टकट कराएं, ठीक है? इस शॉर्टकट को हम बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर। एक और मेथड, मैजिक नंबर एक्स ले लेते हैं मैजिक। समझ आ रही है बेटा? प्लीज कंसंट्रेट करिए, ठीक है? कंसंट्रेट करिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। जितने एफर्ट हम कर रहे हैं उसका यूजलेस हो जाए, है ना बेटा? ध्यान दो। 2KClO3 क्या बना रहे हैं? ये बना रहे। सबके आगे ना x लिख दो। क्या लिख दोगे बेटा? x कोफिशिएंट के साथ ना x लिख दो। देख लीजिए x आ गया, x आ गया, x आ गया। कुछ स्ट्रेट बैठिए और बिल्कुल कंसंट्रेट करिए। देख x x x आ गया बेटा। अब देख 2 into x into 122.5 मोलर मास है। ये सारा किसके इक्वल है? कितना ये दिया हुआ है? 1.23 ग्राम दिया हुआ है। अरे बोल दो, x फाइंड कर लो। पॉइंट पहले आएगा इंटू 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आया? 1/200, 1/200। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? बोलो। अब ये x की वैल्यू जो पूछा गया उसमें पुट कर दो। क्या पूछे? 3 इंटू एक्स है, x क्या दिया हुआ है? 1/200, O2 का मोलर मास। कुछ क्लियर हुआ क्या किया मैंने? बोलो। x की वैल्यू पुट की है ना इधर, तो 16 आ गया, 100 आ गया। 16 इंटू 3 देखना जरा, आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? बोलो कोई डाउट है? बोलो कोई डाउट? हो जाएगा। अब बेटे एक और मेथड करेंगे, शॉर्टकट। अब ये मेथड पहले तो मैं बताता हूं क्यों मैं लगा।
इसमें आपने देखा कि आपने रिएक्शन लिखी, क्या लिखी? रिएक्शन। अब बच्चे कहते हैं हमें, अब ये तो सिंपल थी रिएक्शन, आपने लिख दी। बच्चे पता क्या कहते हैं? कहते सर हमें ना एक चीज में बहुत दिक्कत आती है, वहां पे जो क्वेश्चन में रिएक्शन दी होती है फिर उसे बैलेंस करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी सिरदर्दी रहती है। बैलेंस करना पड़ेगा ना आपको खुद। ये तो सिंपल रिएक्शन है, कई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होती हैं। अरे बोलो। जिनका जिनका आपको बैलेंसिंग का ना पता लगे, जिन रिएक्शंस में, ठीक है, प्रॉपरली कंपाउंड का कोएफिशिएंट क्या है ये नहीं पता लगेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा इन सब में? अरे बोल दो। तो कोई ऐसा मेथड सर कहते निकालो जिसमें आपको कोई रिएक्शन ही यूज ना करे, मतलब विदाउट यूजिंग रिएक्शन हमें ऑब्जेक्टिव का आंसर पता लग जाए। तो उस पे देखो कैसे वर्क किया। मेथड नंबर 3, इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बोला। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मतलब हम ये कंसेप्ट लेके चले कि जो रिएक्टेंट्स का मास है और प्रोडक्ट्स का मास है ना वो सेम होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब देखो, अब मैं इस मेथड से यही क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। क्या है बेटा? KClO3 दिया हुआ है, बोलो। और क्या पूछा हुआ है? ऑक्सीजन। देखो मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिखी। जो कॉमन एलिमेंट है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है उतने मोल्स वो रिएक्टेंट ले ले। समझ आई? देखो मैं करके बताता हूं। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 मोल्स ऑफ KClO3 ले। अब तो आगे समझ, ठीक है। और यहां पे कितना है ऑक्सीजन? 2 इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ O2 ले लो। ये कर सकते हैं? अरे बोल दो। अब आपको पता है मोल्स क्या होता है? गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास KClO3 का क्या है? 1.2। मोलर मास क्या है? 122.5। अब देखो 2 है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास हमने फाइंड करना है, x ले लेते हैं। मोलर मास क्या है? 32। यहां से x फाइंड करते हैं 32, पहले ये कैंसिल ही कर दो, 16 आ गया। 16 ऊपर ले लो। पॉइंट पहले लेके जाओ, इंटू 100 आ गए, 48/100 आ गए। तो ये बेटा हमने विदाउट यूजिंग
एनी टाइप ऑफ रिएक्शन आपको ये करके देखो, ठीक है ना। बच्चों का फेवरेट रहता है, रीजन भी रिएक्शन लिखने का जब खत्म, आपको कॉफिशिएंट लिखने का जब खत्म, टेंशन फ्री रहता है बच्चा। अब इस पे एक ऑब्जेक्टिव पिक करके आपके लिए लेके आया, समझ आया, जो ऑलरेडी आया हुआ है जेई, ठीक है, वो करवाऊंगा, पहले ये लिखो। नेक्स्ट बेटा एक ऑब्जेक्टिव करते हैं, जेई 2017 में आया हुआ है, लिखिए जरा क्वेश्चन लिखिए। When 1 gram of M2CO3 reacts with excess of HCl, it gives carbon dioxide .01186 moles. Find out molar mass of M2CO3. Molar mass of M2CO3. देखो एक चीज बचे, इस थर्ड मेथड में एक चीज और बतानी है, वो क्या, अगर एक एलिमेंट कॉमन है, अब इस क्वेश्चन में तो एक एलिमेंट कॉमन था ऑक्सीजन, अरे बोलो, अगर मोर देन वन एलिमेंट कॉमन आ जाए, मोर देन वन एलिमेंट कॉमन आ जाए, मान लो क्लोरीन भी कॉमन होता है और ऑक्सीजन भी कॉमन होता है दोनों साइड, तो वो एलिमेंट को कंसीडर करना है जो लेस इन नंबर। किस एलिमेंट को कंसीडर करना है, जो लेस इन नंबर हो, याद रखो, ठीक होगी बात। तो देखो यहां पे M2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, कार्बन और ऑक्सीजन, किसको कंसीडर करोगे, कार्बन को, क्योंकि लेस इन नंबर है, अरे बोलो, तो मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ M2CO3 equal to 1 mole of CO2, ये होगा, अरे बोल दो क्या होगा, 1 mole of M2CO3 गिवन मास कितना दिए, 1 ग्राम, अरे बोल दो, ओवर मोलर मास आपको M2CO3 का फाइंड करना है, इक्वल टू, अगेन मोलर मास ओवर मोलर, गिवन मास ओवर मोलर मास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा मोल्स ही दिया हुआ,
समझ आई? तो क्या आ जाएगा? अब मोलर मास क्या होगा? ये ऑप्शन में दिया हो, ये आंसर। अब ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने नॉर्मल मेथड से करो तो नियर बाय इम्पॉसिबल है, बहुत टफ है और टाइम कंज्यूमिंग भी। तो ये शॉर्टकट जो है ना बेटा, बहुत काम। ठीक होगी बात? ये लिख लो। दोनों साइड कम होना चाहिए। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। N2 plus 3H2 gives you 2NH3। ठीक है? अगर हम N2 का मास 50 ग्राम दिए और 10 ग्राम किसका दिए? हाइड्रोजन का। आपको पूछा है कि कितना, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कितना अमोनिया प्रिपेयर होगा, है ना? वही चीज। ठीक होगी बात? आप क्या करोगे? आप मैजिक नंबर लगा दोगे। इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। मैजिक नंबर मेथड ये लगा दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स ले लोगे। बोलो बेटा। अब x इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास इक्वल टू 50 आ गया। अरे बोलो, x क्या आ जाएगा? 1.79। ये क्लियर हो गया? सेम यहां पे भी लगा दोगे। फॉर H2, सॉरी फॉर N2 एंड फॉर H2, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 10। x क्या आ गया? 10/6। क्या आ गया? 5/3। क्या आ गया? 1.66। अरे बोल दो। ठीक है? अब देखो किसका मैजिक नंबर कम आया? H2 का। Therefore H2 is limited। इजी हो गया? अरे इजी हो गया कि नहीं? H2 लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। X क्या आया था? 5/3। पुट करें इसमें 2 इंटू 5/3 इंटू 14 और 2 3 17। ये अप्लाई कर दो। बोलो ठीक है? क्या आ जाएगा? सॉल्व करके देख लो। 170/3 170/3 ये आ जाएगा सॉल्व करके 56.67। क्लियर? क्लियर है बेटा? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई भी डाउट है बता। एक नई चीज बता जो अभी तक नहीं बताई। परसेंटेज यील्ड अगर आ जाए, बेटा पहले तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है? कितना, पहले तो यील्ड क्या होता है? कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है, उसे यील्ड कहते हैं। ये समझ आया? क्या बोला मैंने? कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है उसे क्या कहते हैं? यील्ड। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो अब देखो कितने अमाउंट में बन रहे हैं।
56 पॉइंट, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जो हमें फाइंड करके आई। क्या ये क्लियर है? और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 45 ग्राम बन रहा है, मान लो, ठीक है ना, वो यील्ड कहलाएगी एक्चुअल यील्ड। क्या कहलाएगी? तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 इनटू, ये आएगी 79%। क्या ये क्लियर हो? क्या ये क्लियर हुआ बेटा? बोलिए, समझ आया कैसे किए? तो इस तरह से यील्ड का भी फॉर्मूला बता दिया कि पहले तो यील्ड बताया मैंने क्या होती है, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बना, वो उसकी क्या कहलाती है? रिएक्शन की यील्ड। अब वो यील्ड जो आई सॉल्व करके, वो क्या होगी? थ्योरेटिकल। और जो आपकी एक्चुअल आ रही है वो ऊपर आएगी, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज यील्ड क्या आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड।